सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। आज का हमारा थीम है व्हील, जी हाँ, यानी कि पहिया। पहिए ने खेलों की दुनिया में क्या कुछ तहलका मचाया है, आज के इस शो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम मौजूद हैं स्केट बोर्डिंग की एक शॉप में जिसका नाम है रोल स्केट शॉप। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बच्चे ना सिर्फ स्केट बोर्डिंग सीखने के लिए आते हैं बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर स्केट बोर्डिंग की क्लासेस भी देते हैं। इस वक्त जिस शॉप के अंदर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है इदरीस, और मैं इदरीस को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो इदरीस, हाउ आर यू? Good, how are you? Just telling my audience that you are one of the instructors here who teaches basically the students about skateboarding. I want to know how old this tradition of skateboarding is in America and how much the youngsters are interested in this game. Alright, well, skateboarding's been around. स्केटबोर्ड का खेल यहाँ तकरीबन 50-60 साल से खेला जा रहा है और ये काफ़ी मकबूल था, और हालिया अरसे में सन 2000 के बाद से इसकी मकबूलियत फिर से बढ़ी है। And when you started and how much practice you actually did to be an instructor here? I've been skating for मैं तकरीबन 7 साल से स्केटबोर्डिंग कर रहा हूँ और इसका इंस्ट्रक्टर बनने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक की ज़रूरत होती है, लेकिन महारत हासिल करने के बाद ये काम बहुत आसान हो जाता है। Today's theme is the wheel and skateboarding has lots of wheels. So what do you say about how much practice a person needs to be a good person skateboarding? इस खेल में ये जानने के लिए कि हकीकी स्टॉपिंग पॉइंट कौन सा है, कई साल की मशक दरकार होती है और प्रोफेशनल्स भी प्रैक्टिस से इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बहुत से लोग 2-3 महीने प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसे सीखने में कई साल लग जाते हैं। How much practice did you do? I've been skating for about मैंने 7 साल तक गर्मियों में 5 से 6 घंटे रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस की। ये बहुत मुश्किल खेल है। It's crazy. What kind of championships or leagues happen here? Because I have seen so many children doing so much effort in learning it. So, is this sport a part of the proper sports? I'd have to say that it's really not about the competition, right? मैं ये कहूँगा कि ये किसी टूर्नामेंट से मुताल्लिक नहीं है। हमने बहुत से मुकामी स्टोरों के ताउन से इस खेल में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने की कोशिश की है और वो लोग इसकी बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। Love to do, and you can do it anywhere. It's great. As I have heard that you are also teaching here the students how to actually do the skateboarding. So how much time do they actually need to learn the basic steps of skateboarding? असल में आपको स्केटबोर्डिंग शुरू करने में 1 से 2 घंटे दरकार होते हैं, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं इसकी बुनियादी चीज़ों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चे जल्द सीख जाते हैं, लेकिन हर फर्द के लिहाज से सीखने का अमल मुख्तलिफ होता है। So I'll take a little help from you to learn the basic steps of skateboarding. But before that, मैं आपको एक ऐसे पार्क में लिए चलती हूँ क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से सीखा जाता है स्केटबोर्डिंग, लेकिन बहुत से ऐसे छोटे छोटे पार्क्स हैं जहाँ पर बहुत सारे नौजवान स्केटबोर्डिंग अपने तौर पर ही सीखने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के अंदर स्केटबोर्डिंग बेइंतहा मकबूल है। यहाँ पर नौजवान ना सिर्फ स्केटबोर्डिंग सीखने की कोशिश करते हैं बल्कि बेपनाह सड़कों के ऊपर आपको लोग करतब करते हुए भी नजर आते होंगे। स्केटबोर्डिंग शायद मैं सीख तो नहीं सकती क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है, लेकिन मैंने ये सोचा कि आपको एक ऐसी जगह लेकर आऊँ जहाँ पर नौजवान लड़के स्केटबोर्डिंग का मुजाहिरा भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो कि मेरी तरह शायद सीखना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर कुछ बेसिक स्टेप सीख सकते हैं। तो एलेक्स हमारे साथ मौजूद है जो बहुत ही ज़बरदस्त स्केटबोर्डिंग करते हैं। हेलो एलेक्स, हाउ आर यू? How are you? You are very good in skateboarding. How you do that? मैं कुछ अरसे से स्केटिंग कर रहा हूँ। Skating for a while now. I started in middle school. मैंने मिडिल स्कूल में ये खेल शुरू किया था Skated through high school. और इसे मैंने हाई स्कूल में भी जारी रखा, और अब फिर मैं इसे खेल रहा हूँ। How long does it take for a person to learn actually skateboarding? मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग इसे 1 से 2 साल में सीख लेते हैं। इसकी मुख्तलिफ चीज़ों को सीखने में इतना वक्त तो लग ही जाता है। You know, just get really comfortable with their board. So. And then especially I have seen the youngsters doing different kind of tricks when they are performing or when they are doing the skateboarding. How long does it take to learn those tricks as well? For me, इस खेल को अच्छी तरह सीखने में मुझे तकरीबन 3 साल लगे। मैं हर वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था। मैं ये कहूँगा कि इसका इन्हिसार बहुत सी बातों पर होता है। इस खेल के सिलसिले में बहुत से बच्चों को अपनी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत हासिल नहीं है। बहुत सी आबादियाँ इस खेल के लिए इक़दाम कर रही हैं। a lot of suburbs have just started creating some to serve as a creative outlet. Do you think that this sport is only specific for the male? I mean, this is a male-dominated sport, or the females also do it? Absolutely not. नहीं, ये सिर्फ मर्दों का कोर्ट नहीं, यहाँ लड़कियाँ भी आती हैं। वो ज़्यादा अच्छी खिलाड़ी हैं। Better than me, so. Do the people have the kind of championships here for this kind of sports?
They do, yeah. हाँ, चैम्पियनशिप होती है। मुल्क भर में इस खेल की बड़ी सतह के मुकाबले होते हैं। इसके अलावा मुल्क भर में इलाकाई मुकाबले भी होते हैं। बहुत से इलाकों में मुकामी कम्युनिटीज़ के ताउन से भी वो मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं। यानी बहुत मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं, यानी बहुत से मुकाबले होते हैं। Host their own competition for the local communities. So yeah, there's plenty of. Thank you. Thank you. BMX रेसिंग, जी हाँ मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे इस रेसिंग में हिस्सा ले रहे हैं और ये यहाँ पर एक बहुत ही मकबूल होता हुआ खेल है। इसी खेल के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जेनिफर मौजूद है। हेलो जेनिफर, हाउ आर यू? I'm good. How are you? I'm really good, but I'm feeling really cold here. I want to know how the children are participating in such a cold weather here. They practice and race all year round. ये बच्चे पूरा साल इस खेल की प्रैक्टिस करते हैं। हम अप्रैल के टाइम फ्रेम के पेश नज़र इन्हें यहाँ तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ बहुत से इंडोर ट्रैक्स मौजूद हैं। अगरचे बाहर सर्दी है लेकिन अंदर का माहौल निस्बतन गर्म है। लेकिन जो कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहते हैं वो मज़ीद एक्सपीरियंस के लिए बाहर सर्दी में भी प्रैक्टिस करते हैं। I want to know when this game actually started and when it was considered to be a part of the Olympics game. I want to say around the late 60s, early मेरा ख्याल है कि 60 की दहाई के आखिर और 70 की दहाई के शुरू में इस खेल का आगाज हुआ था। 2008 में ये खेल ओलंपिक्स का बाकायदा हिस्सा बन गया। My oldest son, who was 5 at the time, became interested in it. And right now, how many championships you have once in a year? And as you're a president of this game as well, so how you make the children participate and have a good practice for the game? The kids can practice and race as often as they want. बच्चे हर दूसरे दिन इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी बुनियाद पॉइंट्स पर है। इसका इन्हिसार इस चीज़ पर है कि आपने कितनी रेसेस में हिस्सा लिया और आपकी कारकर्दगी कैसी रही। इस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इसके मुख्तलिफ लेवल हैं। इसमें मकामी सतह के मुकाबले होते हैं जिसमें आप मकामी रेस ट्रैक्स पर हिस्सा लेते हैं। इसके बाद रियासत की सतह के मुकाबले होते हैं और आप पॉइंट्स की बुनियाद पर स्टेट 11 में जाते हैं। फिर रेड लाइन कट सीरीज होती है जिसमें आप रीजनल सतह के मुकाबलों में शिरकत करते हैं और उसके बाद नेशनल लेवल के मुकाबले होते हैं जिसमें आपका मुकाबला कौमी सतह पर होता है। US BMX एक सैंक्शनिंग बॉडी है और वो इन तमाम मुकाबलों का इंतजाम करती है और पॉइंट्स का फैसला भी। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने खेल को बेहतर बना सकते हैं। And is there any kind of age group which is specific or more appropriate for this kind of races? No, not really. इस खेल के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं। इसे आप 3 साल की उम्र से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसा शख्स भी है जिसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है और वो अभी तक इस रेस में हिस्सा ले रहा है। लड़कियां भी इस रेस में हिस्सा ले सकती हैं। उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खेल किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसे 3 साल की उम्र से भी शुरू किया जा सकता है। तो उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। And how much practice does the children need actually to participate in this kind of race? It depends. Like people like me? It would take a little while to get used to it. इसका इन्हिसार खेलने वाले पर है। इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। सबसे अहम पहलू है यहाँ आना, फिर यहाँ की मुख्तलिफ रुकावटों पर काबू पाने की सलाहियत हासिल करना। इसके लिए यकीनन कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। So we can say that a kind of activity this makes the children more healthier and they can start doing it by practicing near their house or in the backyard as well, and then they can properly come and practice here as well. Absolutely. यकीनन ये एक महफूज खेल है। इसमें पूरे चेहरे का हेलमेट पहना जाता है। रेस में लोग गिरते हैं लेकिन उनके चेहरे की हिफाजत का पूरा इंतजाम मौजूद होता है। इसी तरह खुसूसी लिबास से उनकी टांगों और बाजुओं को भी महफूज बनाया जाता है। Relatively safe. Do you have instructor as well here? No. They can learn by their own. They can learn by यहाँ कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है। खेलने वाले खुद ही सीख जाते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत से लोग हैं जो खेल शुरू करने में उनकी मदद करते हैं। बहुत से राइडर्स अक्सर यहाँ आकर उनकी मदद करते हैं। इनमें नए राइडर भी शामिल होते हैं। चुनाचे हम उन्हें काफ़ी तरबियत फराहम करते हैं और बहुत से लोग यहाँ आकर तो बच्चों को सिखाते हैं। So can we talk to a few children who are participating in that? Absolutely.
BMX रेसिंग में ना सिर्फ बाइक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं बल्कि आपकी जिसामत के हिसाब से ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सी बाइक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मेन टाइप्स हैं इसकी, लेकिन वो कौन कौन सी हैं और किस तरह काम करती हैं अब जानेंगे। हेलो, हाउ आर यू? Good. व्हाट्स योर नेम? Doug, what is? Doug, I want to know which kind of bikes actually are you playing? Oh, we have 2 different kinds. There's a 24. हमारे पास 2 तरह के साइकिल हैं, 24 इंच साइज के और 20 इंच साइज के। 24 इंच की साइकिल ज़्यादा अहम है, मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ, दूसरे भी करते हैं और छोटे बच्चे इसे इस्तेमाल करते हैं। This is pretty much for a little kid. You got little size tires. What's your name? I'm Brooke. So Brooke, tell us about your bike. What is it? Mine's a 20 inch मेरी साइकिल 20 इंच की है और मैं इस पर अपना टास्क पूरा करती हूँ। class. And why you choose this kind of bike for the ride? ये साइकिल स्पॉन्सर की गई है। This is probably one of the This best ones. answer is good that this is sponsored. Okay, so do you feel actually good when you ride a bike? Because for girls it's difficult to play that kind of sport. साइकिल आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों के असरात का सामना करना होता है। जहाँ तक मेरे खेल टॉप का ताल्लुक है तो वो तकरीबन 21.5 है। जब आप साइकिल पर सवार होते हैं तो आप पर बहुत सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। Since how long you are riding a bike and participating in these kind of events? मैं तकरीबन 5 साल से इस खेल में हिस्सा ले रही हूँ। And are you thinking to go in a championship or a tournament as well? Yeah, जी there's बिल्कुल, bigger इस साल कई बड़ी दौड़ें और नेशनल चैंपियनशिप्स होने वाली हैं और मैं इनमें शिरकत करने का सोच रही हूँ। Be able to see you riding here from after a few minutes? Okay. We have another participant and I have heard that he's a very good biker. What's your name? Andrew Townsend. Andrew, which kind of bike you have? मेरे पास एल्यूमिनियम की साइकिल है, इसका फ्रेम 20 इंच का है। ये BMX के लिए एक बुनियादी साइकिल है। Basic bike, I guess, for BMX. Since how long you are riding a bike? मैं 13 साल से इस खेल में हिस्सा ले रहा हूँ। 13 years, yeah. So are you participating in the tournaments or in the championships as well? I go to मैं कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा ले चुका हूँ और अमेरिका भर में होने वाले मुकाबलों में जाता हूँ। usually just like around the US. So how much time they have to give for these kind of sports? You can ride really जब कभी भी मुकाबले होने हों, आप अपनी साइकिल संभाल कर मश्क कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर चंद हफ्ते। फिर आप मुख्तलिफ सतह के मुकाबलों में जा सकते हैं, मसलन मुकामी मुकाबले और कौमी मुकाबले, जिससे आप नेशनल सर्किट में जाते हैं और नेशनल टाइटल के लिए मुकाबला कर सकते हैं। So you mean that it's a kind of sports which gives entertainment as well and makes the person healthy? ये एक तरह की तफरीह है, इसमें आप बहुत से अफराद और साथियों और ख़ानदान के लोगों से मिलते हैं। ये खेल से ज़्यादा एक फैमिली तकरीब है। बाइक के लिए सिलेक्शन करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है। वी हैव जेनिफर विद अस एंड probably she will be better person to explain that how many different kind of bikes. I have understood that there is a 20-inch bike and there is a what you call the cruiser bike. So these are the only 2 types which you use? Those are the main 2 bikes. इस खेल के लिए सिर्फ 2 ही किस्म के साइकिल नहीं होते, इसके लिए एक तीसरी किस्म का साइकिल भी होता है जिसे छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। Well, no, you might be a little big. However, we could try it. We have what's called a Strider bike. नहीं, आप कुछ बड़ी हैं, हम तजुर्बा कर सकते हैं। हमारे पास साइकिल की ये किस्म भी है। आमतौर पर 2 से 4 साल की उम्र के बच्चे इसे चलाते हैं और इससे रेस लगाते हैं। इस साइकिल के पेडल नहीं होते। इसकी वजह यह है कि इस उम्र के बच्चे पेडलों से तवाज़ुन कायम नहीं रख सकते। इस साइकिल से उन्हें ये सिखाया जाता है कि तवाज़ुन कैसे कायम रखना है और जब वो ये सीख जाते हैं तो वो पेडल वाले असली साइकिल चलाने लगते हैं। इसका भी मुकाबला होता है। अगर आप कौमी मुकाबलों में जाएं तो आपको बच्चे भी उनमें हिस्सा लेते नजर आएंगे। But there is competition for this. If you go to the national races, there's quite a few little ones that actually race the Strider. They participate in the tournaments. They do. जी हाँ, वो मुकाबलों में शरीक होते हैं और उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। And I want to know about the cruiser and the 20-inch bike. Who should be more suitable for the 20-inch and who should be more suitable for the cruiser? हकीकत यह है कि हर उम्र का शख्स दोनों में से कोई भी साइकिल चला सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत से साइकिल सवार हैं जो दोनों किस्म की साइकिलें चलाते हैं। मुकाबलों का ताल्लुक उम्र और कारकर्दगी से है। आप इब्तदाई सतह से शुरू करते हैं, इसके बाद आप दरमियानी सतह पर पहुंचते हैं और महारत हासिल करने के बाद आप प्रो लेवल पर जाते हैं। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको रकम भी मिलती है। इसके बाद कारकर्दगी की बुनियाद पर तयन किया जाता है, यानी 5 इब्तदाई सतह के मुकाबले, 5 इंटरमीडिएट लेवल के मुकाबले और फिर उम्र के लिहाज से ये सिलसिला आगे बढ़ता है। बाइसिकल चलाना सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि बहुत सारे बड़ों का भी शौक होता है और ऐसे ही 2 बड़े हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
We have two people who are participating with the children as well. What's your name? Onofre. I have heard that you are from Brazil. Yes. So how famous this game is in Brazil? ये खेल ब्राजील में भी बहुत मकबूल हो रहा है। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी और अब ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। What was the reason for you? Because I have heard from the other people that you really get interest in the bicycle riding and you participate with the children as well. What makes you so interested in this game? I mean, ये वाकई एक अच्छा खेल है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। adrenaline that promotes and everything. We have another gentleman. What's your name? Chris. Chris, since how long you are riding a bike? मैं मुख्तलिफ वक्तों में साइकिल चलाता रहा हूँ। तकरीबन 20 साल पहले जब मैं नौजवान था, मैंने ये खेल शुरू किया था और 3 साल तक इसमें हिस्सा लेता रहा। And do you think that it's a very kind of a healthy exercise which people should continue throughout their life? Absolutely. यकीनन ये एक अच्छा खेल है। ये एक तरह की तफरीह है जिसमें दोस्त, अहबाब और ख़ानदान के अफराद भी शरीक होते हैं और ये खेल इंसान को सेहतमंद रखता है। And as you told me off the camera that you gave a gap of some years and then you again started. What difference was when you stopped biking? I stopped, went to high. मैंने ये खेल हाई स्कूल के ज़माने में छोड़ दिया था और दूसरे खेलों में चला गया और फिर जब मेरे बेटे की शादी हुई और इसके बच्चे हुए और उन्होंने ये खेल खेलना शुरू किया तो मैं भी उनके साथ शरीक हो गया, तकरीबन 5-6 साल पहले। How much it actually affects, because there are so many different kind of sports like soccer, football and other stuff which people, especially the youngsters, do. How you can differentiate those games from this game? This is probably while we have teams. जब हमारी टीमें होती हैं तो हमारे स्पॉन्सर्स भी होते हैं। मैं भी एक वर्कशॉप की जानिब से खेलता हूं और ये एक इनफरादी खेल है, चुनांचे इसमें दूसरे खेलों जैसा दबाव नहीं होता। आप पर कोचेस नहीं होते और आप जिस तरह चाहते हैं खुद को तैयार कर सकते हैं। That's probably, you still have to train just like you train for any other sport though. Thank you. स्केटबोर्डिंग सिर्फ बच्चों का मशगला ही नहीं है, बल्कि अब इसके जरिए यहाँ के एक स्कूल में तालीम और तरबियत देने का सिलसिला भी शुरू किया गया है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं साकिबुल इस्लाम से। जिकोर पोर्टर भी बहुत से दूसरे अमेरिकी तालिब इल्मों की तरह एक नौजवान है। जिकोर को स्केट बोर्डिंग पसंद है, लेकिन वो इस खेल को अपनी पढ़ाई से मुंसलिक कर रहा है। उसने अपना ये प्रोजेक्ट रिचर्ड राइट स्कूल में जर्नलिज्म और मीडिया आर्ट्स के लिए तैयार किया है। मुझे लिखना अच्छा लगता है। ये मेरे लिए एक तफरीह और अपने एहसासात के इजहार का जरिया है। जर्नलिज्म और मीडिया आर्ट्स के लिए मैं कुछ मुख्तलिफ करना चाहता था। जिकोर इस खास पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले उन 130 तालिब इल्मों में शामिल है जिनकी अक्सरियत अफ्रीकी अमरीकी बच्चों पर मुश्तमिल है। ये अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन का वाहिद स्कूल है जिसकी तवज्जो तालिब इल्मों को मीडिया के शोबे में बतौर रिपोर्टर, प्रोड्यूसर और वीडियो एडिटर बनाने पर मरकूज है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ मेरे लिए कुछ ऐसा मौजूद है जिसे मैं कर सकता हूँ। मार्को क्लॉर्क ने पिछले साल ये स्कूल वाशिंगटन की गरीब आबादी के इलाके में खोला था। उनका मकसद खराब तालीमी कारकर्दगी रखने वाले स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करना था जो क्लास में पीछे रह जाने के सबब पढ़ाई छोड़ देते हैं। आखिर बच्चे को ऐसे स्कूल में क्यों रखा जाए जहां काम ही नहीं होता। हम इन्हें वहां रहने पर मजबूर करते हैं और जब वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाते तो उन पर तनकीद करते हैं। क्लॉर्क बच्चों को ये सिखाने के लिए कि वो अपनी राह में हायल रुकावटों और मुश्किलात पर किस तरह काबू पा सकते हैं, अपनी जिंदगी के तजर्बात से काम देते हैं। जब उनकी अपनी उम्र 11 साल थी तो स्कूल के काउंसलर ने उन्हें कहा था कि वो अमली एतबार से एक नाख्वानदा तालिब इल्म है और 30 साल गुजरने के बाद आज क्लार्क के पास मशहूर और जदीद यूनिवर्सिटियों की कई डिग्रियां हैं और वो एक माहिर तालीम भी हैं। आप यहाँ उन्हें दरपेश चैलेंजेस को समझते हैं और फिर उन्हें मंजिल की तरफ जाने का रास्ता दिखाते हैं और उनको अपना ख्वाब पूरा करने के लिए क्या करना है।
तालीमी महक़क़ीन कहते हैं कि अक़लियती तालिब इल्मों को अक्सर औक़ात ऐसे कोर्सेज में डाल दिया जाता है जो कॉलेज जाने या काम करने में उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं है। यहाँ तालिब इल्मों को आला तालीम के हसूल के लिए भी तैयार किया जाता है। स्कूल के एक टीचर मार्को बुक्स का कहना है कि इन तालिब इल्मों को इस वक्त ये मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में कामयाबी हासिल करने के लिए आगे चलकर उन्हें क्या करना होगा। मेरे साथ कई बरसों से ये मसला है कि मेरे पास आने वाले तालिब इल्म तैयार नहीं होते, वो कुछ करने के चैलेंज के लिए भी तैयार नहीं होते। जिकोर पोर्टर स्कूल में 12 घंटे का एक तवील दिन गुजारने के बाद भी अपने स्केटबोर्ड पर मौजूद है और वो अपने इस शौक के जरिए मुस्तकबिल में अच्छी तालीम और अच्छा रोजगार हासिल करने के मंसूबे बना रहा है। स्केटबोर्डिंग देखने में तो बहुत ही आसान लगती है, लेकिन करना कितना मुश्किल है और इसके लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। लेकिन शुरुआत करते हैं यहाँ पर बहुत सारे नए सीखने वालों से। What's your name? Yanni Papulias. So what you are going? मैं इसका एक खास तरीका सीखना चाहता हूँ। Okay, and since how long you are learning that? मैं तकरीबन 3 महीनों से सीख रहा हूँ। Few months, I guess. Few months. Okay. Why you are so sad? Okay, let's try now. Okay. So the next participant which we have, what's your name? Andrew Schindler. And what you're मैं going to इसका एक मखसूस स्टाइल खेलना चाहता do? हूँ। You're having Fluto. Okay, so let's try. So what's your name? My name is Jack Wiles. And since how long, Jack, you are practicing? मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। And which stunt you are going to do right now for the Pakistani audience? A pop shove down the 3-stair. Okay, so let's try. So who we have next in line? What's your name? Minsu Nguyen. Minsu Nguyen, such a difficult name. Yeah. So what you are going to do for us? Kickflip down the death ledge. Okay, so let's try it, okay? So we have another gentleman. What's your name? Harrison Stone. So Harrison, since how long you are doing this? I don't know, like 6 years maybe. And how old are you? 15. Okay, so what you're doing right now? I'm going to do a frontside half caballerial down the top of the mini ramp. Such a long name. Yes. Okay, let's do it, okay? Okay. So we have 2 more experienced people who have been doing skateboarding since a longer time. What's your name? William Keyser. And what's your name? Trent Frizzell. Since how long you both are doing the skateboarding? I've been doing it for about like 5.5 years or so. Almost 4 years now. And do you actually feel happy when you do it? Oh yeah, it's an everyday thing. If I don't do it, I'm grumpy. You know, no one wants to be around me. And how difficult it is to do it? Oh, I mean, it just depends on what you're doing, but you're just out here having fun, so. And do you get injuries as well? Yeah, I'm actually on injury right now. So you'll be fine doing the stunts for us? Oh yeah, no, yeah, I'll get it. I was gonna do a trick off of this. तो आपने देखा कि पहिया चाहे स्केट बोर्डिंग का हो या फिर BMX रेसिंग की साइकिल का, लेकिन उसका जो मजा है, उसका जो पैशन है, वो नौजवानों में कभी भी कम नहीं होता और इसकी शुरुआत हो जाती है बचपने से ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो आप देख चुके हैं जो कि इस किस्म के खेलों में हिस्सा लेते हैं। अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सनाइक पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।